जहां पर ट्रिपल मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उप मुखिया सहित 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रिपल मर्डर मामले में ये प्राथमिकी इस वक्त दर्ज होती हुई, जिसमें उप मुखिया सहित 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मृतक के भाई ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। प्राथमिकी 21 जून को की गई थी श्रवण कुमार की हत्या के बाबत ये प्राथमिकी, जिसमें 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस पूरे मामले में किन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? जी, ये भक्तिपुर के मुफस्सिल में आधारपुर में 21 जून के सुबह में गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या करने का आरोप आधारपुर पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद हसनैन पर लगा था और जिसके बाद काफी मामला तनावपूर्ण हो गया था और आक्रोश में आरोपी पक्ष के 2 लोगों की भी हत्या पीट कर दी गई थी, जिसमें मोहम्मद हसनैन जो उप मुखिया है उनकी पत्नी और उनके भतीजे की मौत हो गई थी। ये जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, रंजन राय जो श्रवण कुमार जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनके भाई है रंजन राय, और उनके द्वारा मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया और 2 लोगों को आरोपी किया गया है। मोहम्मद हसनैन जो आधारपुर के उप मुखिया है और उनके भतीजा जिसकी मौत हो गई है उसे आरोपित किया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष है उप मुखिया का उनके तरफ से एफआईआर करने की इंतजार कर रही है। हमारी बातचीत मुफस्सिल थाना अध्यक्ष से हुई, उनके द्वारा कहा गया कि अगले पक्ष के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई गई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फर्टिलाइजर घोटाला मामले में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अमरेंद्रधारी सिंह की याचिका खारिज हो गई है, जिसमें फर्टिलाइजर घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए हैं सांसद और फर्टिलाइजर घोटाला मामले की ईडी की तरफ से जांच जारी है। इस वक्त सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि फर्टिलाइजर घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। आज करीब महीनों भर के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो पटना पहुंचे हुए हैं। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने लालू प्रसाद के जल्द पटना पहुंचने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लालू प्रसाद जो हैं वो पटना में मौजूद होंगे, क्योंकि वो अब तेजी से रिकवर कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है और बहुत जल्द उम्मीद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना में होंगे। इसको ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है और लोग जो है वो कर रहे हैं। और कोविड का दौर भी था, बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है और हमको लगता है कि जल्द मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। वहीं तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार पर किए गए हमले का जेडीयू ने जवाब दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि कोरोना काल में तेजस्वी यादव 228 ट्वीट, लालू फैमिली 1319 ट्वीट और रिट्वीट का गवाह बना है। कोविड-19 के दौर में विपक्ष के नेता ने एक नया दवा का इजाद किया। ट्वीट और रीट्वीट के माध्यम से लालू परिवार खुद को सुरक्षित करने की मंशा और आम जनों के परेशानी से कोई लेना देना नहीं, तो तेजस्वी यादव ने 228 ट्वीट किया और पूरा लालू परिवार 1077 ट्वीट और रीट्वीट किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जीवन गाथा के बारे में बोलते हैं विपक्ष के नेता। जीवन का हर क्षण बिहार के विकास को समर्पित है। तो वहीं बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को बिहार का पर्यटक बताकर पलटवार किया है। जब भी विपत्ति खत्म हो जाती है तो जाहिर बात है कि टूरिज्म के लिए तभी अच्छा समय होता है। अब
खुल गया है, सभी को दूसरे जगहों पे जाने का परमिशन है, तो वह भी अब थोड़ा विचरण करने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए आए हैं। बिहार में टूरिज्म बिहारी के विरोधी दल के नेता करते हैं, इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। नवादा के शिवनगर मोहल्ले में आज सुबह चोरों ने घर की पार्किंग में लगी बाइक को चुरा लिया। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बाइक की चोरी कर ली जाती है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक चोर जो है पहले पार्किंग एरिया से एक ड्रम को हटाता हुआ दिख रहा है और उसके बाद फिर गाड़ी का ताला तोड़कर उसे अपने साथ देखिए लेकर कितनी आसानी से यहां से निकल जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो बाइक को अपने साथ ले गया और पीड़ित शिवनगर मोहल्ला निवासी गजाधर यादव ने चोरी की शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई है। अगली खबर वैशाली के महुआ के गुरौल से, जहां NH 22 स्थित ओवरब्रिज के पास से पुलिस ने 40 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर छापेमारी की और इस दौरान शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है, जिससे 647 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर जो है वो मौके से जरूर फरार हो गए। और अब बात पिछले दिनों 3 विषयों के टीईटी का मेरिट लिस्ट घोषित होने के बाद से टीईटी अभ्यर्थियों ने आज जमकर हंगामा किया है। ये अभ्यर्थी लगातार 3 विषयों के रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे थे और रिजल्ट जारी होने के बाद अब इन छात्रों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया है। अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग पर धांधली का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि जो भी पास होंगे सब मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे और सभी की नियुक्ति होगी, लेकिन आज जब मेरिट लिस्ट को सामने लाया गया है तो उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद उन छात्रों की है जिन्हें मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों ने अब इस बाबत कोर्ट जाने की बात कही है। अभ्यर्थियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में टीईटी रिजल्ट आने के बाद जो है अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीर देखिए, सचिवालय के बाहर जो बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन करने पे उतारू हैं और उनका मानना है कि टीईटी का जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और इसे लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अपने बात को यहाँ पे रखने के लिए वो लगातार जो है वो सचिवालय को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि आगे जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या यहाँ पे समस्या क्या है, किन बात? सर हमारी समस्या ये है कि 12 मार्च को हमारा रिजल्ट आया STET 2019 का, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने एग्जैक्टली वर्ड यूज करते हुए कहा कि 24,500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उस जगह पे मेधा सूची जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था और साथ ही आश्वासन दिया गया था कि जितने लोग क्वालिफाई हैं उन सबकी नौकरी होगी। आज हमारा उसमें 12 विषय का आया था 24,599, 3 विषय रुके हुए थे। कल परसों में 3 विषय का जब रिजल्ट आया तो सडनली उस जो हमारा रिजल्ट था उसे रिवाइज किया गया और हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ नॉट इन मेरिट लिस्ट लिख दिया गया। अब क्या दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, अब क्या करेंगे? सर दिक्कत यहाँ पे है कि 12 मार्च को 2021 को हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा जो हम लोग को बोर्ड के द्वारा दिया गया था 24,599 लोग क्वालिफाई थे पहले से, और आज मेरिट लिस्ट में 24,598 लोग ही कैसे हो गए, कैसे शामिल किया गया, जबकि 50% से ज़्यादा लोग डिस्क्वालिफाइड लिख रहे हैं, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं। तो वो अभ्यर्थी 24,599 कहाँ से आए? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है, सबको फोन करके बुलाया गया। हम हाजीपुर से आए हैं और सितंबर में हम लोगों का एग्जाम लिया गया था 37,000 वैकेंसी के लिए। उसका 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया और 24,599 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई किए थे। उसी समय शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि सभी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए सभी की नौकरी पक्की है, और अचानक से 21 जून को रात को 11 बजे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया और उसमें हम लोग है ही नहीं, जबकि मेरिट लिस्ट में 24,598 कैंडिडेट है। तो इतना जो संख्या है कैंडिडेट का, ये लोग कहाँ गए और कहाँ से भर्ती किए हैं वो लोग? और जब हम लोगों से वादा किया गया था
कि सबकी नौकरी पक्की है, तो फिर हम लोग कैसे मेरिट लिस्ट में नहीं है? क्या अब आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे? एग्जाम थी वो कहाँ जाएंगे? कॉम्पिटिटिव, हमारी जो एग्जाम थी वो कॉम्पिटिटिव नेचर की थी, ठीक है। हम आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब हमको सरकार अगर नहीं देगी तो हम लोग केस करेंगे। सुनिए एक सेकंड, मैंने कल भी तमाम जो छात्र हैं उनका कहना है कि अगर जो यहाँ पे सरकार अगर बात नहीं मानती है तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबर दानापुर के बेऊर से, जहां पर बेऊर जेल की सुरक्षा में सेंधमारी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने के अंदर बेऊर जेल प्रशासन ने बेऊर थाने में 58 मामले दर्ज कराए, जिसमें बेऊर जेल के अंदर आपत्तिजनक सामान फेंके जाने का जिक्र किया गया है। पिछले 3 महीने से लगातार स्मैक, गांजा, शराब, खैनी, सिगरेट और मोबाइल के साथ साथ मोबाइल चार्जर और सिम फेंके जाने की घटना लगातार सामने आ रही है। और दर्ज मामलों में स्मैक और गांजे के करीब 43 पैकेट, शराब की 3 बोतलें रोज फेंके जाने की बात सामने आई है। वहीं 10 मोबाइल, 5 कार्ड रीडर, 3 मेमोरी कार्ड और 3 सिम कार्ड समेत 58 मामले आपत्तिजनक सामान फेंके जाने के बाबत दर्ज किए गए हैं। जेल सुरक्षा में सेंध के मामलों को देखते हुए जेल की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। ये 50 सनहा बेऊर जेल से यहाँ पर दर्ज हुए हैं। ये जनरली टावर नंबर 6 और 7 से फेंके गए सामानों की विवरणी रहती है उसमें कि मैक्सिमम उसमें खैनी, चूना और कभी कभी गांजे भी उसमें पाए गए। शराब की भी बात सुपरिटेंडेंट साहब बता रहे थे। नहीं, शराब की तो सूचना वैसा मुझे जानकारी में नहीं है। मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र का हाल बेहाल है और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहां पर पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। देखिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। जो दृश्य अभी आप अपने टेलीविजन के स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई झील तालाब नहीं बल्कि बेला औद्योगिक क्षेत्र है। पिछले साल बारिश में बड़ी बड़ी खबरें आई थी कि बेला औद्योगिक क्षेत्र डूब गया और तब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे या फिर जो विभागीय मंत्री थे, उन तमाम लोगों ने वादा किया कि अगले साल तक हालात ठीक करा लिए जाएंगे। लेकिन मानसून की शुरुआत की तस्वीर आप देखिए कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है चारों तरफ पानी ही पानी है और ये मानसून का आगाज है। पानी की वहाँ हमारे यहाँ अभी 3 फीट पानी से डूबा हुआ है। फैक्ट्री कारोबार हम लोग का बंद है, प्रोटेक्शन बंद है, 3 फीट पानी भरा हुआ है। पिछले साल हुआ था तो शिकायत किए थे? हाँ, पर साल हमने बियाडा को लिख करके दिया था। कितना फायदा हुआ? नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को बैंक का लोन, दुनिया जहाँ सब चढ़ गया, बिजली बिल सब चढ़ गया देह पर, लेकिन कारखाना बंद है पानी की वजह से। अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो सर पानी है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने, मोटरसाइकिल फंस गया, गिर गए वहाँ पे। रोड का भी स्थिति खराब है और पानी हमेशा लगा हुआ रहता है। गंदा है, ये बहुत गंदा पानी है, गंदा नाला का पानी है, लैट्रिन का पानी है, सारा पानी इसी में है। तो पिछले साल तो बड़ा वादा हुआ था लेकिन काम नहीं न हुआ। काम पेपरे पर हुआ, रोड पे नहीं हुआ। हाँ। देखिए यह जिला उद्योग केंद्र का परिसर है, जरा उसके भवन को दिखाइए। यह भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ टापू बना हुआ है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले साल सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, नेता आए थे, मंत्री आए थे, सबने कहा कि अगले साल हालात सुधार लिए जाएंगे, लेकिन कितना सुधरा ये तस्वीरें गवाह है। और इसमें क्या कुछ कार्रवाई चल रही है ये जानने के लिए हम चलते हैं जिला उद्योग केंद्र के जीएम साहब के पास। क्या और अब हम पहुँचे हैं जीएम साहब के चैम्बर में। ये परिमल कुमार सिन्हा, बिहार औद्योगिक सेवा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र मुजफ्फरपुर, उनके चैम्बर में आए हैं। जानते हैं हम लोग उनसे कि ये परेशानी, इनके लिए ये पानी कितनी परेशानी का सबब है। आप क्या फील करते हैं पानी से? जल जमाव से कुछ परेशानी तो होती है, क्योंकि अभी नाला में पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ जल जमाव हो गया था। पिछले साल तो ये स्थिति थी कि 3 फीट हम लोग पानी में निकल रहे थे। नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। जैसे सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड पर है और सीतामढ़ी के नए जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ तटबंधों का जायजा लिया। अभियंताओं को कई कड़े निर्देश भी जारी किए। डीएम ने रैनकट से क्षतिग्रस्त हुए तटबंधों को अविलंब दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए। डीएम ने कहा कि अगर तटबंधों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही बरती गई तो सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
अभी की हमारी जितनी तैयारी, अभी की हमारी मेहनत जो है वो बाढ़ के समय में हमें भागना नहीं पड़ेगा, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, हम आराम से बाढ़ निकाल सकते हैं अगर हम अभी मेहनत कर लें। तो वही है, तो इसीलिए हम और भी अभी दोबारा फिर आएंगे। आज हमने देख लिया, कुछ हाईलाइट कर दिया, पॉइंट बता दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। 1 हफ्ते 10 दिन में हम दोबारा फिर आएंगे वो चीज़ देखने के लिए कि कहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो ये कहना कि इसको 100% करना तो, लेकिन हम 99.9% इसको जरूर कर देंगे। खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां सिकरहना नदी का कहर झेल रहे ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए सिस्टम पर प्रहार किया है। देखिए, यहां पर प्रशासन भले न पहुंचे, प्रशासन की तरफ से कोशिश न की जा रही हो, लेकिन लोगों ने खुद के श्रमदान से बचने का जुगाड़ जरूर कर लिया है और ये सीधे तौर पर सिस्टम के ऊपर प्रहार किया गया है। नदी के तेज बहाव की वजह से तेजी से तटबंध कट रहे थे और इन तटबंधों को मजबूत करने के लिए लोगों ने प्रशासन से गुहार जरूर लगाई, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी गुहार को अनसुना कर दिया तो ग्रामीणों ने खुद से चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करते हुए क्षतिग्रस्त बांध को दुरुस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो तत्परता प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, बाढ़ के आगमन से पहले होनी चाहिए, बरसात से पहले होनी चाहिए, वो अब तक नहीं हुई और लोग थक हार कर खुद से ही अब उसे बनाने में जुटे हैं। लोग देख कर चल जाता है, कुछ ना भाई, तो ऐसा हमने अपना फंड से, अपना अलग से चंदा करके बनवाते हैं। पूरा एकदम अर्की जो है बहुत बड़ा गिरा था, पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो हम लोग आए, गांव वाले सब मिलकर अपना चंदा वंदा हम लोग किए, चंदा कर जिसी भी हम लोग आए उसी स्तर से हम लोग मिट्टी हटा कर अलग कर रहे हैं कि ताकि कटाव से थोड़ा बच जाए। नवादा जिले में नदियों के जलस्तर के बढ़ जाने की वजह से कई स्थानों पर डायवर्जन जो है वो बह चुके हैं और इस वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को लेकर हो रही है। नदियों में लगातार पानी के बढ़ने से निर्माण के कार्य में बाधा आ रही है। यही वजह है कि तय समय से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक कई स्थानों पर डायवर्जन का निर्माण पूरा नहीं हुआ। निर्माण एजेंसियां लगातार काम करती हैं, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। जिले के सिराजनगर की बात कर लीजिए, गोंदापुर, नूनी, असाढ़ी, बुधौल समेत कई स्थानों पर डायवर्जन जो है वो बह चुके हैं। इन सभी स्थानों पर डायवर्जन निर्माण में बाधा आ रही है।